हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट स्टेबल रहा, जहां पे क्लोज दिया था एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे को, वहीं पे जा करके अपनी छोटा मोटा मूवमेंट बना करके वहीं पे बना रहा। सेक्टर वाइज देखें तो पॉजिटिव बायसनेस के साथ जो है मैक्सिमम सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। फाइनेंस एंड बैंकिंग काइंड ऑफ सेक्टर्स ने कुछ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी किया। वर्ल्ड वाइड मार्केट ठीक लग रहे हैं और जो निफ्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बोलें या वर्ल्ड वाइड मार्केट की बोलें, थोड़ा सा जो है होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम का जो एक मीटिंग होना है यूएस में, जिससे कि आगे की गाइडलाइंस का पता चलेगा फेड अपने रेट्स को लेकर के क्या, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के क्या सोचती है। उससे मार्केट फिर अपना क्लू लेकर के आगे बढ़ने के लिए अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। आई थिंक दिस वजह से अभी थोड़ा सा मार्केट अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। यस, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और चलिए देखते हैं चार्ट पे किस तरीके का एक्शन रहा और आज हमारे लेवल्स ने किस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। तो ये है आपके सामने निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट। लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, हालांकि ग्रीन जरूर दिखाई दे रही है। ये ओपन जो है गैप अप ओपनिंग दिया इसने आज, यानी कि जो भी लेवल पे ये कल मार्केट बंद हुआ था वहाँ से बढ़ के आज जो है मार्केट खुला 24,636 के ऊपर, और एक दिन पहले की जो क्लोजिंग थी वो थी आपकी 24,541 के ऊपर। अपने गेंस को वाइप्ड आउट करते हुए ये जिस लेवल पे अभी निफ्टी आपको बंद दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली वो लेवल है जहाँ पे कि लास्ट वीक का हाई बना था, यानी कि 25,564 के आसपास का लेवल, जो कि आज इसका क्लोज है 24,572, विच इज़ अ गुड साइन कि मतलब जो पिछले हफ्ते का जो हाई है उसको आपने रिस्पेक्ट किया और उसको आपने ब्रीच नहीं किया और वहाँ के ऊपर जाकर के अपनी क्लोजिंग दी। तो पहला पॉजिटिव साइन ये है कि निफ्टी ने अपने बनाए हुए प्राइस एंड एक्शन जो लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया। अभी जो है जो नियर टर्म में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहला जो रेजिस्टेंस जिसको कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि लास्ट हाई से जो पहले का जो हाई है उसके आसपास जो है एक 24,854 हो सकता है, उस लेवल पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे। लेकिन मेन जो रेजिस्टेंस है वो 25,078 का है और सपोर्ट एरियाज बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे कि पहला सपोर्ट आज लिया है 24,564, उसके बाद इमीडिएटली 10-20 पॉइंट नीचे 24,541 का लेवल है, फिर 24,320 के ऊपर 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है, 24,099 के ऊपर भी उसी के पास आप देखेंगे तो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,063, और 24,099 में अब पिछले हफ्ते का जो लो है वो एक सपोर्ट के रूप में खड़े हैं। अगर ये सारे सपोर्ट को ब्रीच करके निफ्टी नीचे ट्रेड करता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, माने इन लेवल्स के नीचे क्लोज दे करके अगर ट्रेड करता है डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर एक वीकनेस आप मान सकते हैं। तो इतना सब कुछ क्रॉस करके नीचे आने के लिए बहुत सारी बैड न्यूज़ जो है इनको लगेगी। हालांकि अभी खाड़ी देशों में भी जो तनाव एक चल रहा था वो भी थोड़ा सा रिलीज हुआ है और अच्छी मार्केट से, इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनली हो। उसी हिसाब से जो है इंटरनेशनल मार्केट्स भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये अनडिसाइसिवनेस की जो थोड़ी सी एक परफॉर्मेंस आज हुई है, अनडिसाइसिवनेस इन द सेंस कि जहाँ पे मार्केट एक दिन पहले क्लोज हुआ उसी के आसपास आकर के बंद हुआ। जैक्सन होल का मीटिंग जो फेड का होना है, जिसमें कि आगे की रेट्स को लेकर के, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के जो एक क्लू मिलने के चांसेस हैं मार्केट को, वो उसका वेट जो है कर रहे हैं। और वहाँ से या फिर किसी स्टेटमेंट से कुछ भी अच्छा एक और सेंटिमेंट ड्रिवन कोई अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो उसके बाद अपने एक अच्छे वीक को जो गेंस के साथ कंप्लीट हुआ पिछला हफ्ता, उसको आगे लेके जाने के लिए मार्केट पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सेक्टर की परफॉर्मेंस आपको जो दिखाई दे रही है, आईटी एज यूजुअल जो है फार्मा को ब्रीच करके वो आउट परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे। फार्मा ने भी आज अच्छे से परफॉर्म किया, बट सबसे ऊपर इस टाइम पे आईटी चल रहा है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो।
फार्मा ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप देख ही पा रहे हैं जो है, जिसकी भी लाइन जो है अपवर्ड साइड की मोमेंटम दिखा रही है, इसका मतलब उनसे रिलेटेड जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाहे वो एफएमसीजी हो, कंजम्पशन थोड़ा सा आज जो है नीचे की तरफ गया है, उसने अपने गेंस को लूज किया है। एनर्जी ने बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छे से जो है आप ये अपवर्ड मोमेंटम एनर्जी के सेक्टर के इंडेक्स का जो ये ग्राफ है, लाइन चार्ट, वो आप देख पा रहे हैं कि लाइन ने बहुत अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम दिया है और कंजम्पशन को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करने के लिए उत्साहित है। अगर कल एक और दिन इनको ऐसा ही मिलता है तो हो सकता है एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं उसको आउट परफॉर्म करते हुए एनर्जी सेक्टर दिखाई दे। निफ्टी मोरलेस फ्लैट विद पॉजिटिव बायसनेस के साथ आज वर्क करता हुआ दिखाई दिया। ऑटो इंडेक्स ने आज जो है निराश किया, ऑटो सेक्टर के शेयर्स आज गिरे मार्केट के अंदर, और उसी वजह से आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऑटो सेक्टर को, जो कि आस ही पास चल रहे थे, आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। फाइनेंस ने और फाइनेंस सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा नहीं किया, इसी वजह से उनका ये डाउनवर्ड मोमेंटम आपको आज दिखाई दे रहा है। मार्केट में रियलिटी इंडेक्स ने पॉजिटिव टू फ्लैट जस्ट लाइक निफ्टी की तरह जो है परफॉर्म किया है, नेगेटिव नहीं है बट पॉजिटिव टू फ्लैट, थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम लेकर के बंद हुए हैं रियलिटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं। मेटल ने बहुत बढ़िया आज परफॉर्मेंस दिया, मेटल सेक्टर के शेयर्स ने, और ये एक इंडिकेशन है कि ये कहीं ना कहीं अपनी जो अंडर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स एंड निफ्टी, उसको कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश में मेटल सेक्टर लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे। उससे पहले देख लेते हैं कि आज वर्ल्ड मार्केट का क्या रहा। सबसे पहले हमारे सामने इंडिया विक्स आ गया जी। वर्ल्ड मार्केट देखने से पहले एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं। 14.31 पे बंद हुआ है, एक हेल्दी वॉलेटिलिटी इंडेक्स हम इसको बोल सकते हैं, जो कि एक अच्छी एक डिसाइसिव परफॉर्मेंस मार्केट की शोकेस कर रहा है। गिरता हुआ विक्स, चढ़ता हुआ मार्केट इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट परफॉर्मेंस। और अगर गिरते हुए विक्स के साथ मार्केट गिर भी रही है तो वहाँ पे भी एक हेल्दी इंडिकेशन, मतलब जो मार्केट में आपको प्राइस एंड एक्शन दिखाई दे रहा है वो एक वेटेज कैरी करता है। अगर वॉलेटिलिटी उसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है नीचे है, एटलीस्ट 15 के नीचे है, तो अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है 18, 19, 20 पे है और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कोई भी इंडिकेशन डिसाइसिव नहीं है। हो सकता है अभी आप इंट्राडे के अंदर ही मार्केट को ऊपर जाते हुए देखें और फिर उसी गति से जो है दुगनी तेजी से जो है वो नीचे आए। तो इस वजह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स का कंट्रोल में रहना ज़रूरी है मार्केट की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट की परफॉर्मेंस के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा कम भी नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट 15 से नीचे तो हम उसको एक्सपेक्ट करके चलते ही हैं। अब देख लेते हैं, आज थोड़ा हम रिवर्स जा रहे हैं। जापानीज मार्केट ने ट्रेंड्स को सब जो है काफ़ी जो हमने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, काफ़ी एग्रेसिव है, हालांकि ट्रेंड लाइन ये कितने दिन तक चल पाएगी हमें देखना पड़ेगा, बट दे आर डूइंग वेल। थोड़े से आज अपने गेंस को लूज करते हुए क्लोज हुए हैं जापानीज मार्केट, बट ट्रेंड लाइन पे अभी भी जम के खड़े हुए हैं और 200 और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इनके सपोर्ट के लिए खड़ा है। ऊपर हालांकि इनको स्ट्रगल मिल रहा है 50 एंड 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, उसको ब्रीच करेंगे तो डेफिनेटली जापानीज मार्केट भी अपने रीसेंट हाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन मार्केट का देख लेते हैं। यूके का मार्केट हैज़ डन वेल, 30.36% के गेंस आज यूके के मार्केट ने लिए। हालांकि एक दिन पहले एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिला था, लेकिन अपना जो ट्रेंड है उसको मेंटेन किया हुआ है, जो कि इस डोजी कैंडल के बाद से शुरू हुआ है, जो कि 6 अगस्त को बनी थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बड़ी बड़ी विक्स के साथ एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था। ये हमने इस बार की हमारी जो वीकेंड की टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की क्लास है उसमें स्पिनिंग टॉप का बात किया था। तो जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस है, वो देखें, स्पिनिंग टॉप का एक बेहतरीन नियर टू सपोर्ट जो है बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जहां से मार्केट ने किस तरीके से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। चार्ट्स की भाषा एक ही होती है, चाहे वो मार्केट कहीं का भी हो। यूरोपियन मार्केट के 2 और इंडाइसेस हैं, जिनमें से कि जो है एक जर्मन मार्केट है, जर्मनी का मार्केट बेहतरीन कर रहा है, अपना जो है मोमेंटम को कैरी करते हुए आगे बढ़ रहा है और रीसेंट हाइज की तरफ आगे बढ़ रहा है। सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं सपोर्ट की तरीके से नीचे खड़े हुए हैं।
फ्रांस की मार्केट इज ऑल्सो डूइंग सिमिलरली। हालांकि अभी तीन जो है डेमा, थ्री टाइप्स ऑफ डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हर्डल की तरीके से खड़े हुए हैं। 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ब्रीच कर लिया है। 50, 100 एंड 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी पार करना बाकी है। लेकिन पिछले 6 अगस्त से लेकर लगभग 14-15 दिन हो चुके हैं, 13-14 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं। एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम बाहरी गिरावट के बाद फ्रांस के मार्केट्स ने भी दिखाना शुरू किया है और इंटैक्ट है वो ट्रेंड। तो ओवरऑल यूके का मार्केट हो, जर्मनी का माने यूरोपियन मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, सभी में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी देख लेते हैं, ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और ये इंडिकेशन है कि कुछ बेहतरीन यूएस मार्केट की तरफ से कल हमको हैंडओवर मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमने जो ट्रेड्स के लेवल्स आज आपके साथ शेयर किए थे वो क्या थे। सब तरफ बहुत ही ग्रीनरी थी। यूएस मार्केट स्ट्रांग था, बॉन्ड यील्ड हो या इंडिया विक्स हो, सब जगह एकदम बुलिशनेस था और इंडियन मार्केट सेंटीमेंट भी बुलिश था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने आपके साथ ये शेयर किए हुए थे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड ट्रेड देखने होते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है बुलिश साइड पे ही रहना चाहिए, शॉर्ट साइड पे को अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो निफ्टी फ्यूचर्स का जो है एक दिन पहले का हैंडओवर था 24,585। रेजिस्टेंस लेवल थे 24,606, 24,670, 24,809। सपोर्ट हमें मिलना था 24,403, 24,270 और 24,233 के ऊपर। देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर लेवल्स ने किस तरीके से हमारे को मौके दिए ट्रेड करने के। ठीक है, ये है निफ्टी फ्यूचर लेवल का डेली चार्ट और ये है वो लेवल्स जो हम मार्क करते हैं एज पर दी डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड एक्शन को देखते हुए और मूविंग एवरेजेस को देखते हुए। ये वही लेवल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको हमारे प्री मॉर्निंग का जो एक 1 मिनट का प्री मार्केट एनालिसिस में जो लेवल्स हमने दिए हैं वही लेवल्स आपको ये यहाँ पे मार्क दिखाई देंगे। अब इन लेवल्स को हम 3 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा एक रूल है, 3 मिनट के चार्ट पे हम जो है अपना ट्रेड लेंगे। तो आज हमें ट्रेड्स कहाँ मिली, तो देखिए जब हमने 3 मिनट के चार्ट पे इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास इतने सारे जो हमने लेवल्स 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट दिए हुए थे, उसके अलावा भी जो है ऊपर नीचे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए थे। इसने हमें 2 लेवल्स स्पेसिफाई करके शोकेस कर दिया चार्ट ने, टेक्निकल चार्ट ने हमें। वो है पहला 24,670 और 24,606। आप कहेंगे दूसरे वाले लेवल्स कहाँ गए भाई? दूसरे वाले लेवल्स हैं बट नीचे हैं 24,403, ये 24,809। इनमें पहुंचने में अभी टाइम था क्योंकि मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड भी रहा, वो आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग दिया। हम वेट कर रहे थे कि अगर ऊपर वाली लाइन यानी ऊपर वाली लेवल है 24,670 को टच करे तो हमारा वहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा होना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट का कैंडल हम इसीलिए छोड़ देते हैं जिससे कि आपको ऑर्डर लगाने का टाइम मिल जाए। और अगर 24,606 यानी कि जो ये लेवल है, दूसरा रेड लाइन है, अगर यहाँ टच करता है तो यहाँ पे हम बाई का ऑर्डर लगा के रखते हैं। तो ऊपर तो गया ही नहीं मार्केट, 24,670 गया कहाँ? 24,606 के पास आकर के ये देखिए यहाँ पे जो है इसने टच किया। ये किया कब? कितने बजे? 9:51 के ऊपर। और यहाँ पे हमारा बाई का ऑर्डर ट्रिगर हो गया। बाई का ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो सेल का ऑर्डर आपने ऊपर से हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब बाई के ऑर्डर में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट, वो हम जब लेके चले तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया नहीं। थोड़ा देर जो है 15-20 मिनट जो है रेजिस्टेंस दिया, इस पर्टिकुलर सपोर्ट ने जो है किसी तरीके से होल्ड बैक किया, लेकिन उसके बाद मार्केट में सप्लाई आई और हमारा जो है स्टॉप लॉस लगभग 10:27 पे ट्रिगर हो गया और हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लूज कर दिया। पहला ट्रेड लूज कर दिया तो मतलब रूल नंबर 1 कि अगर पहला ट्रेड विन हो जाए, टारगेट हिट हो जाए तो टर्मिनल क्लोज करके निकल जाना है, और पहला ट्रेड अगर लूज हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड पे जाना है, और सेकंड ट्रेड अगर टारगेट हिट होता है तो भी जो है आपको टर्मिनल क्लोज करना है, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आपको टर्मिनल क्लोज करना है। क्योंकि दूसरा रूल ये है कि एक दिन में एक अंडरलाइन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा।
राइट। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, जो अभी तक सपोर्ट बना हुआ था 24,606 का लेवल, अब वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, क्योंकि अब हम उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब ये है कि या तो अगर ये ऊपर जाके हिट करे तो हम वहां पे एक शॉर्ट की वहां पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, और या तो फिर ये 24,403 पे आए तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो इतना नीचे तो आना नहीं था, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत थी। और ये जब ऊपर जाता है, ये जाता है अराउंड 11:27 के आसपास, नहीं 11:27 नहीं, 11:21 वाली कैंडल पे जाता है, और यहाँ पे हमारा शॉर्ट साइड का ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। तो नीचे हमने अगर बाई साइड का लगा भी रखा है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, तो उसे हमें कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे फिर वही 50 पॉइंट का ये रेड एरिया है जहाँ की स्टॉप लॉस है, और ये हमारा ग्रीन एरिया, या तो हमें नीचे आकर के टारगेट दे दो, नहीं तो हमारे रेड एरिया के ये 50 पॉइंट का हमने जो स्टॉप लॉस ले रखा है यहाँ आकर के हमारा स्टॉप लॉस ले जाओ। यही है हमारा रूल। पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, इसी लेवल को कभी सपोर्ट बनाया, कभी रेजिस्टेंस बनाया। खाली इसी लेवल के ऊपर नीचे अगर हम जाते रहते तो जो है ये पूरे दिन कम से कम 4-5 ट्रेडें हो जाती है और हाथ में कुछ नहीं लगता हमारा एकदम। इसी वजह से वो 50 पॉइंट्स का एक हमने स्टॉप लॉस ले रखा है कि 50 पॉइंट्स जो है निफ्टी को ऊपर जाने में एक जोर लगता है, और अगर वो जोर निफ्टी लगा रहा है इसका मतलब उसके कुछ और डिफरेंट प्लान्स हैं। और नीचे भी अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो, और आप शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं तो वो 50 पॉइंट टच करके आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। और मार्केट में वीकनेस है तो आपको 100 पॉइंट देने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वो पीछे हमने कई बार ट्रेड्स में देखा भी है। लेकिन यहाँ पे पूरा दिन मार्केट चलता रहा। अगर आप 3 बजे भी मार्केट से, मैं मतलब कहने का ये है कि 2 बजे या 3 बजे कोई भी एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, अगर 3 बजे भी अगर आप मार्केट से यहाँ से निकलते हैं 3 बजे, आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे यहाँ पे 24,608, 24,606 और 24,608 नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकला है। तो आज का जो हमारा ट्रेड रहा वो ये रहा कि हमने एक ट्रेड जो है लूज किया, दूसरा ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गए। तो हमारी लेजर बुक किस तरीके से दिखनी चाहिए, लेजर बुक हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से दिखनी चाहिए। आज 19 अगस्त 2024 निफ्टी में एक ट्रेड लिया और उसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे जो है क्लोज हो गई वो ट्रेड। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि कल 11 थी अब 12 हो गई हैं। विनिंग ट्रेड्स कल 6 थी, आज भी 6 ही हैं। और कल आज जो है वो लूजिंग ट्रेड स्ट्रीक जो है -6 हो गई है। लेकिन अभी भी हमारा और जो है विनिंग अमाउंट है, एक लॉट पे ये सारी कैलकुलेशन हमने बना के रखी हुई है। 15,000 का जो है विनिंग अमाउंट अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है और 7,500 का लूजिंग अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है। तो पीएल यानी कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट जो है दिखा रहा है 7,500 का, जो कि परसेंटेज टर्म्स में बनता है 10.71, 10.71% ऑन दी मार्जिन मनी, या फिर जो कैपिटल डिप्लॉय आपने कर रखा है 70,000 का उसके ऊपर, राइट। फिर मैं एक बार बताता हूं कि यहाँ पे हम टारगेट क्या कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं 1 महीने में। महीना हमारा कब खत्म होगा, 1 अगस्त से हमने ये शुरू किए टैली बनाना। 31 अगस्त को हमें 4% जो है कम से कम अर्न करना चाहिए। 10%, 12%, 15% को देख के लालच में आने की जरूरत नहीं। और महीना अगर आपने 10, 12, 15, 20% पे कर भी दिया है तो आप समझिए मार्केट ने दिया है आपको मार्केट से सिर्फ 4% चाहिए। अगर आपको वो एक्स्ट्रा देता है तो आप उनको प्रणाम करें और सहर्ष उसको ग्रहण करें, लेकिन उतने की अपेक्षा ना करें, राइट। अपेक्षा आपको जो है अपने ट्रेडिंग बिजनेस से 4, 5, 3.5, 4, 5% का ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, विच इज़ पॉसिबल। अगर आप प्रॉपर जो है डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, चाहे आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, तो भी आप वो अचीव कर लेंगे 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। आपको एक्यूरेसी जो है प्रॉफिट में रहने के लिए 40% चाहिए, नो लॉस नो प्रॉफिट में रहने के लिए 33% चाहिए, और अभी आपका स्ट्राइक रेट चल रहा है 50% का, विच इज़ वेरी हाई, राइट। तो ये है बेसिकली आज का ट्रेड एनालिसिस, हाउ वी प्लान्ड इट, हाउ वी एग्जीक्यूटेड इट एंड किस तरीके से हमने उसको मैनेज किया। मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैनेज तो जो हमने मनी मैनेजमेंट का अपना रूल बना रखा है, मैनेज तो वही आपकी ट्रेड को कर देगा। आपको तो प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है, राइट। मैनेजमेंट का काम आपका, मनी मैनेजमेंट ने जो आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड का
जो है फॉर्मूला लगा रखा है, जो आपने डिसिप्लिन का फॉर्मूला लगा रखा है, जो आपने ओवर ट्रेडिंग से बचने का फॉर्मूला लगा रखा है, बाकी ये फार्मूलाज जो हैं, ये आपके जो रूल्स हैं, ये ही बाकी की चीज़ों को आपके कंट्रोल कर लेगा, राइट। तो मैनेजिंग का काम आपके रूल्स कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूँगा कि ये लेवल्स किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है हमने मार्केट ओपन होने से पहले बनाया, ठीक है, 24,606 का, लेकिन प्राइस एंड एक्शन आपको दिखा रहा है कि ये लेवल्स वर नॉट इजी फॉर द मार्केट टू ब्रीच। लगभग पूरे दिन में एक कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग देने के बाद भी लगभग आप ये मान के चलिए 45 मिनट लगे उसको ब्रीच करने में मार्केट को। फिर एक बार आया, फिर ऊपर गया, फिर जो है आप ये देखिए 10:09 लगभग 1 घंटा पूरा लगा है इस सपोर्ट को ब्रीच करने में। और उसके बाद जब नीचे गया तो फिर नीचे से फिर जो है पूरे दिन इसी एरिया में ऊपर नीचे उसी लेवल के आसपास जो है मूव करता रहा। क्यों? क्योंकि ये वो जोन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे जो है डिमांड किस एरिया में आएगी और सप्लाई किस एरिया में आएगी। डिमांड आएगी जब इसके ऊपर जाएगा और डिसाइसिवली ट्रेड करता रहेगा, और अगर सप्लाई है तो इसके नीचे रहेगा। लेकिन मार्केट ने विपशॉस देते हुए इसी एक लाइन को पकड़ के रखा पूरे दिन इसी लाइन के आसपास, और जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली ट्रिगर होते रहे होंगे, क्योंकि आपने एक डिसाइसिव, एक जेन्युइन स्टॉप लॉस मेंटेन कर अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपने 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया तो 10 बार वो आपका स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा और 10-10 ट्रेडें आपको करनी पड़ेगी। तो एक जेन्युइन पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑलवेज शुड बी ऑफ 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, राइट। अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का टारगेट, और निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट, जिससे कि जब मार्केट इस तरीके से साइडवेज में जाए तो आप बच पाएं बार बार जो है अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से। और इसी वजह से हमने ये भी रूल लिया है कि कई बार ऐसा होगा 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, दिन में 10 बार 50 बार करेगा, लेकिन वहाँ पे हमें कौन सा रूल बचाएगा? वहाँ पे हमें वो रूल बचाएगा जहाँ पे कि एक ट्रेड विन करने के बाद हम पूरे दिन के लिए ट्रेड टर्मिनल को बंद कर देते हैं, या फिर 2 ट्रेड लूज करने के बाद तीसरे ट्रेड के लिए नहीं जाते हैं। तो ये नियम आपको मानने पड़ेंगे। देन ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग बिजनेस इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू लाइक अदर बिजनेसेस, राइट। इट्स अ डे टू डे बिजनेस वेयर यू आर कमिंग टू ट्रेड अ अंडरलाइन, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे ये आपका इंडेक्स है, और फायदा यहाँ पे आपके पास एज ये है कि आपको खाली खरीद के बेचना ही नहीं है, बेच के खरीद भी सकते हैं। तो कैसा लगा ये आज का हमारा एपिसोड, हमें बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, और जुड़े रहें मार्केट शाला के साथ, सीखते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।